वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो पेपर हो रहा है दोस्तों, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल के कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ से हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन। देखिए 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी तथा क्यू एक 8 मंजिला भवन के अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में भवन के भूतल को क्रमांक 1, पहली मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को भी क्रमांक दिए गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली मंजिल को क्रमांक 8 दिया गया है। ये दोस्तों हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस सीटिंग अरेंजमेंट की, या पजल्स कह लो या सीटिंग अरेंजमेंट कह लो। ठीक है, देखिए तो हमारा क्या है 8 फ्लोर से, हम पहले 8 फ्लोर बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे करके पार्टीशन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है कि मंजिल संख्या 3 पर रहता है। के जो है कहाँ रहता है दोस्तों, 3 नंबर मंजिल पे रहता है। इसका मतलब कि यहाँ रहेगा, एक ही ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला तो हो गया। अब देखिए के तथा क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। के और क्यू के बीच में एक व्यक्ति रहता है दोस्तों। क्यू देखो, क्यू यहाँ पे भी नीचे भी हो सकता है, क्यू दोस्तों यहाँ पे भी हो सकता है, क्यू यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम इसको साइड में लिख लेंगे, के और क्यू के बीच में एक व्यक्ति रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो ये लिखा है तो होच पोच हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आगे देखेंगे, जे के ठीक ऊपर पी रहता है। देखिए दोस्तों जे के ठीक ऊपर पी रहता है। पी एक विषम संख्या मंजिल पर रहता है। देखिए जे के ठीक ऊपर कौन रहता है दोस्तों, पी रहता है। और पी जो है एक ओड नंबर पर रहता है। पी कहाँ रहता है दोस्तों, एक ओड नंबर पर रहता है। ये वाला ऐसे बना देंगे हम, इसको ऐसे एरो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एन तथा क्यू के बीच, इस वाले पे हैं, एन तथा क्यू के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। एन और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति रहते हैं। और क्यू के ऊपर एन रहता है, क्यू के ऊपर कहीं एन रहता है। अब देखिए एन और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति तो रहते हैं, लेकिन एन जो है क्यू के कहीं ऊपर रहता है। तो ऐसे बनेगा, इसको हम काट देते हैं। ये वाला हमारा कंडीशन सही है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एल के ठीक ऊपर ओ रहता है। एल के ठीक ऊपर कौन रहता है दोस्तों, ओ रहता है। इसको हम ऐसे बना देंगे। बस जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमने इसे रीजनिंग फॉर्म में जो भी हमने नोट किया है दोस्तों जानकारियों को, इसको हम इसमें फिल करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा सुटेबल, इसका सारी अरेंजमेंट सही बैठ रही है। ठीक है, अब देखिए के ऊपर के और क्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो हम इसको एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए के नीचे एक या तो देखो क्यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो एक वाले में, इस वाले में क्यू यहाँ ले लेते हैं और इस वाले में क्यू यहाँ ले लेते हैं और ये के ऐसे ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए एक बार क्यू इसमें आएगा और एक बार इसमें, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो गई। इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि हमें ये पता चले कि हो गया। अब देखिए पी के ऊपर जे है और जे पी के ऊपर जे के ऊपर पी है और पी जो है ओड नंबर पे। अब देखिए ओड नंबर के प्लेसेस कौन से हैं। देखिए इस पहले वाले कंडीशन में अगर देखेंगे तो पी जो है पहले नंबर पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसके नीचे एक जे की जगह खाली होनी चाहिए। और 3 नंबर पे तो है ही पहले से, और 5 नंबर पे भी है। तो पी के लिए कौन सी प्लेस बचेगी दोस्तों, ये वाली बचेगी 7 नंबर की। तो पी यहाँ पे आएगा और उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, और सॉरी इस वाले में भी करेंगे एक बार। इस वाले में देखिए 2 है पॉसिबिलिटी दोस्तों। देखिए एक तो यहाँ पे बैठ सकता है, एक तो यहाँ पे बैठ सकता है ना। यहाँ पे देखिए इस वाले जो कंडीशन को, तो इसकी ये वाली जो कंडीशन, एक कंडीशन और बना लेते हैं जल्दी से ताकि जल्दी टाइम ना लगे। अब देखिए पी के ऊपर जो जे है, पी जो है ओड नंबर पे रहता है। तो ओड वाले 2 प्लेसेस इसमें, एक तो 5 हो गया और एक तो 7 हो गया। तो पी को यहाँ पे ले लेंगे और एक पी को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जे रहता है, इसके नीचे जस्ट जे रहता है। अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गई कंडीशन। अब देखिए एल के ऊपर पी रहता है, तो हमें 2 कंडीशन चाहिए, हमें 2 प्लेसेस चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, तभी ये बैठा सकते हैं इस वाली कंडीशन को। देखिए इस वाले में कंडीशन में कहाँ है दोस्तों, एक वाले में यहीं है, यहीं पे है, बाकी तो और कहीं है नहीं। तो ओ यहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में देखा जाए तो 2 लगातार जगह खाली होनी चाहिए। तो इसमें तो 7 8 और 6 भी है, इसमें तो कहीं भी आ सकता है। और इसमें दोस्तों देखो एक इसमें सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू के ऊपर कहीं एन है 2 छोड़ के, क्यू के ऊपर देखिए, क्यू के ऊपर 2 छोड़ के देखो, पहला दूसरा क्यू यहाँ इस वाले कंडीशन की देखिए, इस वाले कंडीशन में क्यू के ऊपर एन 2 छोड़ के एन है, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता। क्यू यहाँ पे है, इसके पीछे 2, इसकी जगह एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 जो है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए
क्यू के ऊपर दो छोड़ के, तो इसमें देखो दो छोड़ के पहला दूसरा यहाँ पे एल है जो कि एन आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन सही है हमारी। क्यू के ऊपर क्या है दोस्तों, दो छोड़ के, तो क्यू यहाँ पे है, इसके दो छोड़ के ऊपर क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, और लास्ट में जो बचा था दोस्तों ये यहाँ आ जाएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। देखिए अब जो लास्ट में कौन सा बचा है दोस्तों, लास्ट में हमारा एम बचा है, ये वाला, ताकि सारी की सारी चीज़ आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम। तो हमारा जो जो सीटिंग अरेंजमेंट था, जो ये पजल था, जो फ्लोर बेस्ड पजल था ये, तो उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन से सारे मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है इस नंबर क्वेश्चन को। देखिए नीचे दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये पहला ऑप्शन है। पी तथा एम के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे पी और एम के बीच में क्या दो व्यक्ति रहते हैं, पी यहाँ पे एम यहाँ है, इसके में जो दो व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब सही बोल रहे हैं, सही ये वाला, तो ये वाला ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, इसको आगे पढ़ लेते हैं, तो ठीक है हमारा। एल एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है क्या, एल जो है सम संख्या वाले पर नहीं, एल तो विषम पे, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों। ओ के ठीक ऊपर जे रहता है, ओ के ठीक ऊपर तो के है, ये भी गलत है, जे तो नहीं है। के तथा ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, के तथा ओ के बीच में एक व्यक्ति रहता है कि नहीं, इसमें एक भी व्यक्ति नहीं रहता। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी टाइप के पेपर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है दोस्तों, देखिए एम के यहाँ पे एम था, एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, के रहता है। तो हमारा के देखेंगे कौन से ऑप्शंस में है, तो तीसरे वाले में, तो के पे निशान लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी तथा के की मंजिल के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं। पी तथा के देखिए पी और के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो पी रहा और के रहा, तो कितने व्यक्ति रहे, पी था दोस्तों यहाँ पे, ये पी है और ये के, कितने व्यक्ति रहना, तो 3 व्यक्ति रहना, तो 3 व्यक्ति रह रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो पजल बन गया, तो क्वेश्चन इजी होते हैं, बस उसे मार्क करो, आगे बढ़ो। लिखा रही निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मंजिल संख्या 5 पर रहता है। 5 पे कौन रहता है, तो 5 पे क्यू रहता है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जे तथा एम के बीच में रहता है। जे तथा एम के बीच में कौन रहता है, देखिए दोस्तों जे ये रहा, एम ये रहा, तो किसके बीच में कौन रह रहा है, क्यू रह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए पजल होने के बाद ये क्वेश्चंस कुछ नहीं होते। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पजल करते हैं, या नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट जो भी है वो करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्रमुख होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। टी पी के बाएं दूसरा है। देखिए दोस्तों 8 लोग हैं, एक वृत्त में बैठे हैं सेंटर की तरफ मुँह करके। पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब क्या क्या कंडीशन बोल रहा है, देखिए टी पी के बाएं दूसरा बैठा है। देखिए टी जो है पी के बाएं दूसरा, यानी कि टी यहाँ पे आएगा, पी के बाएं, क्योंकि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं सबको बना ही लेता हूँ। देखिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए टी पी के बाएं दूसरा है तो हमने लगा दिया, और वी के दाएं तीसरा है, और वी के दाएं तीसरा है कौन दोस्तों, टी की बात कर रहा है, तो वी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एस डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, एस जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, इसको अलग से नोट कर लेते हैं। देखिए डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों, एस है, जो टी के तुरंत दाएं है, जो किसके लिए बोल रखा है दोस्तों, डब्ल्यू के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पे टी के जस्ट बाद में है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्यू यू के दाएं तीसरा है, जो क्यू जो है यू के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, ये वाला, बस इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे लगा दीजिए। टी पहले से दे रखा है, टी के जस्ट बगल में डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक छोड़ के यहाँ पे एस है, और उसके बाद दोस्तों क्या बचेगा हमारा, ये तो कंडीशन हमारी हो गई। अब क्या रह गया, ये रह गया। अब देखिए ये वाले कंडीशन को कहाँ बैठा सकते हैं हम, देखिए यू के राइट में क्यू है, तो देखो अगर हम यू को यहाँ बनाएंगे, यहाँ इस वाले पे ऑप्शन पे बनाते हैं, यहाँ पे अगर मैं यू को यहाँ ले लेता हूँ तो 1 2 छोड़ के क्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से पी है तो इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अगर क्यू को मैं यू को यहाँ ले लेता हूँ तो 1 2 छोड़ के डब्ल्यू है, यहाँ पे क्यू तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता कंडीशन। एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, यू को हम यहाँ लेंगे और 1 2 छोड़ के क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट में जो बच गया वो आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए आपको। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। देखिए यू यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, उसके राइट में थर्ड पे क्यू बैठेगा, और जो लास्ट का जो बच गया उसी डिब्बे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा बच गया था लास्ट में देख लेते हैं हम। इसमें हमारा पी रह गया, पी है, क्यू भी आ गया, पी क्यू आर एस आर रह गया शायद, हाँ आर रह गया, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बस हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस जोड़े में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों जो तीसरा जो व्यक्ति है ना, पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में कौन सा ऑप्शन में बैठा हुआ है वो बताना है। देखिए तो इसमें ऑप्शन से चलते हैं।
देखिए ये जो है क्या बोल रखा है पहला यूएस, यानी यूएस के बीच में पी है क्या, देखिए यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे, इनके बीच में कोई है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, वी आर के बीच में क्या यू है, तो वी कहाँ है, वी हमारा ये रहा और आर ये रहा, तो इसके बीच में तो कोई है ही नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, और टी क्यू के बीच में है क्या डब्लू, टी क्यू के बीच में, अब टी यहाँ पे है हमारा और क्यू यहाँ पे, डब्लू तो है ही नहीं, ये भी गलत है। इस हिसाब से देखेंगे पी डब्लू और पी के बीच में क्या एस है, डब्लू और पी के बीच में एस ये भी नहीं है, इसमें ये भी गलत है, तो इस ऑप्शन का होगा आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, टी के तुरंत बाएं, अब टी ये रहा है, उसके तुरंत बाएं कौन है दोस्तों, क्यू है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे चलेंगे, पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, पी के दाएं दूसरा पहला दूसरा यू बैठा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान कौन सा है। देखिए डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान बताना है, डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान, तो डब्ल्यू के जो संबंध में आर का जो स्थान होगा दोस्तों, देखिए अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो बाएं से कितना है दोस्तों, तीसरा है, लेकिन इस डायरेक्शन में देखेंगे तो दाएं से कितना है दोस्तों, 5वां है, तो ये देखेंगे इसमें बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, हाँ यही ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा ही तो है, और अब देखो है 5वां, बाएं से दाएं से 5वां होना चाहिए, 2 2 4 5वां, दाएं से 5वां नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगा, दोनों तरफ से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर के बाएं को चौथा कौन है, आर के बाएं, देखिए आर यहाँ पे है, आर के बाएं चौथा कौन है, आर के बाएं चौथा हमारा होगा पहला दूसरा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि पी होगा, इस तरीके से काउंट करेंगे ना हम। ठीक है, तो आर के बाएं कौन सा है, चौथा पी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, तो इसी टाइप के इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, वी यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट से ही दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है हमारा। देखिए एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 के मुंह केंद्र की ओर नहीं है, उनके मुंह केंद्र की इससे विपरीत दिशा में है, वी और सी। देखिए इसमें से कुछ लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग केंद्र से बाहर देख रहे हैं। देखिए कौन कौन देख रहा है केंद्र की ओर, देखो वी यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, लिख लेते हैं हम दोस्तों इसको, वी और यू और टी, ये कहाँ देख रहे हैं दोस्तों, इन देख रहे हैं, यानी कि सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए बी व सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 के मुख केंद्र की ओर नहीं है, दो जो ए बी और सी, इनमें से 2 कोई है ना वो आउट देख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी कंडीशन हमने बना ली। अब आप क्या बोल रहा है कि ओर नहीं है, उनके मुख केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। वी सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, हम ये कंडीशन जो नोट करेंगे दोस्तों, हम ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे सेंटर में देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है ना 2 सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो हमें पहले एक वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग हैं कि जो 6 लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो वी सी के दाएं बाएं को दूसरा है, देखिए वी जो है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वी जो है 1 मिनट, सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, सी के बाएं को तो दूसरे स्थान पर है कौन दोस्तों, बी, ये हो गया। डब्ल्यू ए के यू ए के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ए के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, यू है। वी टी के बाएं को तीसरा है, टी के बाएं को तीसरा कौन है दोस्तों, बी है। इसे मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ये कहाँ तक हो गया था दोस्तों हमारा, यहाँ तक हो गया, बी टी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ये हो गया। सी जो है टी के दाएं को दूसरा है, टी के दाएं को दूसरा, देखिए दोस्तों टी के दाएं को दूसरा है, तो इसी में बना लेते हैं हम ना। ठीक है, दाएं को दूसरा है, यहाँ तक हो गया। ए व वी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, देखो ए और वी जो है ना वो क्या है दोस्तों, आपस में अगल बगल में ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, बस इस कंडीशन को इसमें नोट करना है। देखिए सबसे ज़्यादा तो इसमें दिख रहे हैं। अब देखिए टी, देखो यहाँ पे देखिए दोस्तों वी यू और टी, ये क्या इन सेंटर देख रहे हैं, और देखो और इस वाली पॉसिबिलिटी में ज़्यादा लोग हैं, तो हम इसी को पहले बैठा देते हैं। टी की जो डायरेक्शन दे रखी है, देखो टी के दाएं दूसरे स्थान पर सी है, और टी से ही बाएं चौथे तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, बी है। तो टी को हम यहाँ बना लेते हैं, और ये अंदर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे टी है ये, और ये अंदर देख रहा है, तो टी के दाएं दूसरे स्थान पर यहाँ सी होगा, उसके बाद ये 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब देखिए ये तो हो गया हमारा, ये सी था ना, देखिए अब ये तो हो गया। अब देखिए अब आगे देखो, अब ये जो सी है, सी के एक छोड़ के, मतलब सी के बाएं एक छोड़ के कौन है दोस्तों, वी है। ठीक है,
सी को अगर हम यहाँ बनाएंगे, सी जो यहाँ पे है, सी के बाएं को वी है, तो देखो दोस्तों अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एक छोड़ के वी टी आ रहा है, तो यहाँ पे तो सी की, यहाँ पे वी की तो वैल्यू है ही नहीं ना, तो हम सिर्फ वी को यहीं बनाएंगे। जब वी यहाँ पे बनेगा और वी के लेफ्ट में है, यानी कि वी के क्या है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट मतलब बाएँ हैं, तो इसका ये कैसे बन रहा है, तो इसका बायाँ किधर होगा, इसका बायाँ हमारा बाहर की तरफ देखिएगा जब भी होगा ना बायाँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए सी अगर बाहर देखिए जब भी उसके मतलब बायाँ इधर ही होगा, तो पहला दूसरा यहाँ पे वी हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। आपको समझ आएगा दोस्तों, आई होप। अब देखिए ए और वी जो है साथ में बैठे हैं, वी की जो वैल्यू पता चल गई, वी हमें पता है कि कहाँ बैठेगा, तो उसके आसपास में ही ए बैठेगा, तो आसपास की जो वैल्यू जो प्लेस खाली है ये एक ही खाली यहाँ पे साइड में, यहाँ पे राइट साइड में, तो यानी कि देखो ए यहाँ पे आएगा, आएगा ना यहाँ पे दोस्तों। देखिए अब जब ए यहाँ पे आया, ए के राइट में दूसरे स्थान पर यू बैठा हुआ है, तो एक छोड़ के राइट में इधर होगा। देखो 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 दोस्तों, अगर ये बाहर देखता, अगर ये अंदर देखेगा तो उसका राइट में तो खाली है, लेकिन अगर ये बाहर देखता है तो उसके लिए प्लेस खाली नहीं है, उसकी जगह बी है, यू तो आ ही नहीं सकता, तो ये ए डेफिनेटली अंदर देखेगा और उसके राइट में यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब देखिए हमें पता है कि यू वी टी सारे के सारे अंदर देखते हैं, ये पहले वाले ऑप्शन में, तो ये भी अंदर देख रहा है और ये यू जो है ये भी अंदर देखेगा और टी तो अंदर देखेगा ही देखेगा, तो ये तो हमने बना ही लिया। अब देखो ए बी सी में दो आउट देख रहे हैं, एक तो आउट मिल गया दोस्तों, दूसरा आउट कौन सा होगा, देखिए दूसरा आउट कौन सा होगा, देखिए सबकी डायरेक्शन पता चल गई। ये देखो तीन तो अंदर देख रहे हैं, ये भी अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, तो एक ही जो बंदा बचा है जिसका प्लेस नहीं पता, तो वी डेफिनेटली बाहर ही देखेगा, क्योंकि इसमें से दो डेफिनेट है जो कि बाहर देखते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाले इस पोर्शन को, ताकि अच्छे से आपको दिखे। देखिए तो ए की वैल्यू, ए का भी पता चलेगा, यू का भी पता चलेगा, सी का, सबकी डायरेक्शन पता चलेगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में कहीं भी, उसको हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये टी था, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि सही से आपको समझ आए। देखिए तो इसको इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो करेंगे, देखिए क्या लिखा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बी के संबंध में टी का स्थान कौन सा है। बी के संबंध में टी का स्थान पूछा है। देखिए बी के संबंध में टी का जो स्थान है वो कौन सा होगा दोस्तों। देखो राइट साइड से कहो या लेफ्ट साइड से कहो, तीसरे पोजीशन पे है। तो देखिए दाएं को तीसरा ये भी ठीक है, दाएं को दूसरा, बाएं को तीसरा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दाएं या बाएं को तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सूटेबल और बिल्कुल करेक्ट हमारा फिट बैठता है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बी जो है टी के राइट से भी तीसरे नंबर पे है और लेफ्ट से भी तीसरे नंबर पे। आई होप कुछ समझ आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सी के संबंध में वी का स्थान कौन सा है। सी के संबंध में वी का स्थान, देखिए सी यहाँ पे है, उसके वी का स्थान कौन सा है। तो वी का स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे और राइट से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, ये भी वही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दाएं को दूसरा, दाएं को चौथा, बाएं को तीसरा, बाएं को चौथा। इसमें से कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों, एक ही ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाएं को तीसरा है ना ऑप्शन में, तो हमारा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पांचों ऑप्शन नहीं लगाएंगे, निर्धारित किया जा सकता है जो कि ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैठने की व्यवस्था के संबंध में तो कौन सा सही है। देखिए बैठने की व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है, अब ऑप्शन से चेक करेंगे। ए बी व सी अगल बगल में बैठे हुए हैं, ए बी व सी, ये क्या ए बी सी सब आसपास में बैठे हैं क्या, ए रहा बी रहा सी आसपास नहीं बैठे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वी यू व टी अगल बगल में बैठे हैं, वी यू तो दूर दूर बैठे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दो व्यक्ति हैं जिनके बैठने की व्यवस्था निश्चित नहीं की जा सकती, नहीं सबकी व्यवस्था निश्चित की जा सकती है दोस्तों। सबकी डायरेक्शन पता है, कौन कौन अंदर देख रहा है, कौन बाहर देख रहा है। जो केंद्र विमुख नहीं है वह अगल बगल बैठे हैं, क्या देखिए जो केंद्र मुख नहीं है तो हाँ अगल बगल बैठे हैं, ये तो सही है, ये तो सही है, क्योंकि देखो बी भी बाहर देख रहा है और सी भी बाहर देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यू के संबंध में एक स्थान कौन सा है। यू के संबंध में एक स्थान बताना है। यू है, ये है और ये इतना इधर है, तो क्या है, बाएं से दूसरा है, बाएं को दूसरा, ये भी ठीक है। और दाएं से कौन सा होगा दोस्तों, दाएं से होगा ये चौथा, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तो इस वीडियो सेशन में दोस्तों सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।